वेलकम टू द बिजनेस बुलेटिन। हम हमेशा की तरह आज भी देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस रिलेटेड न्यूज़। तो आइए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन मार्केट्स ने कैसे ऑल टाइम हाई को टच किया। ग्लोबल मार्केट्स की तेज़ी को देखते हुए सेंसेक्स 0.94% तक बढ़ गया, जबकि निफ्टी 0.95% तक ऊपर गया। आईटी स्टॉक्स जैसे कि टीसीएस के बायर्स ने भी मार्केट को बहुत सपोर्ट किया। हाल ही में सेंसेक्स और निफ्टी ने लगातार हाई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ये तेज़ी को कई फैक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छे कॉर्पोरेट अर्निंग्स और कम इंटरेस्ट रेट्स। अब देखने वाली बात ये होगी कि मार्केट आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन अभी के लिए मार्केट के सेंटिमेंट्स तो बुलिश ही है। अब आते हैं HCL टेक्नोलॉजीज़ पे। HCL टेक्नोलॉजीज़ ने अपने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट की है, जिसमें उनकी नेट प्रॉफिट ₹3,534 करोड़ हुई है। कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 12.1% ईयर ऑन ईयर तक बढ़ गई है। इस क्वार्टर में HCL टेक्नोलॉजीज़ ने 18 बड़े डील्स जीते हैं, जिसमें से 7 सर्विसेज और 11 सॉफ्टवेयर डील्स हैं। HCL टेक्नोलॉजीज़ ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 6 से 8% कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ और 18 से 19% EBIT मार्जिन की प्रोजेक्शन की है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि HCL टेक्नोलॉजीज़ का ऑर्डर बुक इस क्वार्टर में $10.2 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कंपनी के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। अब टेस्ला के न्यूज़ पे आते हैं। टेस्ला इंडिया के साथ कार फैक्ट्री सेटअप करने की बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ये फैक्ट्री कर्नाटका के सदर्न पार्ट में सेटअप की जाएगी। सालाना कैपेसिटी 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होगी। टेस्ला इंडिया को अपने EVs का एक्सपोर्ट बेस के तौर पर कंसीडर कर रहा है। पहले हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ के कारण टेस्ला इंडिया मार्केट में दिखना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने EVs के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम करने की इच्छा जाहिर की है, जिसकी वजह से टेस्ला के लिए फैक्ट्रीज इंडिया में सेटअप करना बहुत ईजी होगा। अब बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ पे। GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज और हॉर्स रेसिंग पर 28% तक टैक्स लगाने का फैसला किया है। ये टैक्स बेट्स की फुल फेस वैल्यू पे होगा और इसमें गेम ऑफ स्किल्स और चांसेस में कोई पार्शलिटी नहीं होगी। ये फैसला ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन को रोकने के लिए किया गया है। इससे इंडस्ट्री में अलग अलग रिएक्शंस देखने मिले। कुछ लोग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग चिंता दिखा रहे हैं कि हाई टैक्स रेट इनोवेशन और इंडस्ट्री की ग्रोथ को दबाने का खतरा हो सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। रिटेल इन्वेस्टर्स ने जून 2023 में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक रिकॉर्ड 8,637 करोड़ रुपीस डाला है, जो मई में डाले गए 3,240 रुपीस करोड़ से ज़्यादा है। ये बड़ा इनफ्लो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स SIP और SIP अकाउंट के नंबर्स भी ऑल टाइम हाई है। सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले कैटेगरीज स्मॉल कैप फंड्स, वैल्यू ओरिएंटेड एंड कॉन्ट्रा फंड्स, मिड कैप फंड्स और लार्ज कैप फंड्स भी रहे हैं। अब आते हैं अदानी के न्यूज़ पे। बिलियनियर गौतम अदानी और उनके फैमिली ने अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के थ्रू $1.38 बिलियन रेज किए हैं। इससे अदानी ग्रुप में 4 सालों में $9 बिलियन रेज कर लिए हैं। ये फंड पोर्टफोलियो कंपनीज ग्रोथ और इमीडिएट कमिटमेंट के लिए डेब्ट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ जो BSE की है। BSE जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, उसने अपने 149 फाउंडेशन डे पर एक नए लोगो का अनवील किया है। तो आज के बिजनेस बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं अगले सैटरडे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।